हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतीश धाई फूली जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1925 की। खिलाड़ियों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं निकालने की कोशिश की है। डेविड ज़नोस्की वर्सेस फ्रेडरिच शेमिश। तो चलिए शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को, जहाँ D4 के साथ डेविड ज़नोस्की ने शुरू किया। फ्रेडरिच का रिप्लाई नाइट F6 का आया, देन हुआ नाइट F3, E6, बिशप G5, C5, E3, knight C6, knight at B goes to D2, then हुआ B6, C3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, बिशप D3, then C takes D4, E takes D4। ओके, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, नाइट C4, और यहाँ से नाइट के लिए E5 स्क्वायर अच्छी आउटपोस्ट होगी। लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर। क्या यहाँ इस एच पॉन पर प्रेशर बनेगा? एच पॉन को आगे पुश करना चाहिए था। दोनों बातों का जवाब है हाँ। लेकिन क्वीन C7 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। मेरे जैसा खिलाड़ी तो सीधा बिशप टेक्स F6 करेगा, इधर बिशप टेक्स F6 या जी टेक्स F6 होगा। बिशप टेक्स H7 तो करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ खेला गया H4 का मूव, H6। ये टिपिकल काफ़ी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वाइट की स्ट्रेटजी है यहाँ H फाइल को ओपन कराने की। और उसके बाद देखिए आप, ये क्वीन बिशप बैटरी ये अलग से परेशान करेगी। क्वीन D2, बिल्कुल अपने बिशप को नहीं बचाया है। ऑब्वियस है, एच टेक Z5 का मतलब है सारी मुसीबतें यहाँ ब्लैक की गेम में खड़ी होती चली जाएंगी। कैसे? एच टेक Z5 होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट को हटाना पड़ेगा पहले, मटेरियल गया है ना, बचाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बिशप H7 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर आएगा, और उसके बाद अब ये डिस्कवर्ड चेक जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में ब्लैक का ऐसा कोई पीस नहीं है जो अनडिफेंडेड हो या जिसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन यहाँ E5 स्क्वायर को एक्सप्लॉइट पूरी तरह से किया जा सकता है। नाइट E5 होगा, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5 होने के बाद अब अगले मूव में आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं समझा सकता हूँ। देखिए, बिशप भी हटाया जा सकता है डिस्कवर्ड चेक के साथ, और बहुत कुछ है। खैर, बिशप D6 जैसा मूव अगर यहाँ ब्लैक चलता है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वाइट यहाँ वेट करेगा और अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। जी पॉन पुश करने से देखिए प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली किसी भी कीमत पर। खैर, मान लेते हैं कि बिशप टिक C5 की ऑप्शन को चुना जाएगा, लेकिन इसके बाद होगा बिशप G8 चेक। जस्ट समझाने के लिए कि चेकमेट के कितना नज़दीक पहुंच गई थी गेम, वो आपको नज़र आ चुका होगा। ये होगी चेकमेट की थ्रेट। बचने के लिए क्या करो, आप बिशप बीच में लगा लो, क्वीन चेकमेट कर देगी जा करके। चलते हैं गेम पर। चलिए, यहाँ खेला गया नाइट G4। अब ये नाइट G4 किस लिए खेला गया फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, G4 स्क्वायर तो ब्लैक को मिल चुका है, इसे भगाया नहीं जा सकता किसी भी पॉन वॉन की मदद से। और E5 स्क्वायर को सिक्योर करने की कोशिश है, ताकि ये दोनों नाइट C5 स्क्वायर को टारगेट लगाए बैठे हैं, ये होंगे नहीं। और बिशप एक्शंस की बात हो रही है, कर लो या हटा लो। तो बिशप F4 हटा लिया, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन बिशप लग सकता था बीच में यहाँ पर, लेकिन D6 की ऑप्शन को चुना गया। ठीक है, अपने E5 स्क्वायर को ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। नाइट आया E3 स्क्वायर पर, नाइट एक्शन आस्किंग है, नाइट टेक्स E3, क्वीन टेक्स E3 करने ही पड़ेंगे। देन हुआ H5, एच पॉन आगे पुश कर दिया है ताकि यहाँ कुछ सेक्रीफाइस जैसा ना आ जाए। रुक आया H3 स्क्वायर पर, इससे अच्छा और चाहिए ही क्या था। अब रुक कहाँ आने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले खेला गया E5, बिशप को हटाना पड़ेगा, डी टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट तक गेम क्या कहूँगा, बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी थी, आई डोंट नो। लेकिन बिशप F6 खेल लेना चाहिए था। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले G7 पॉन भी सिक्योर होता है, और जो नहीं, जो किया गया था उसका नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ किया गया था डी टेक C5। और ऐसा करने का पहले तो एक पॉन गया, क्वीन पर अटैक बना, G7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर अटैक बना। अब ये इतना लीथल क्यों हो जाता है? क्योंकि दूसरा बिशप यहाँ किंग को कहाँ नहीं आने देगा, H7 स्क्वायर पर नहीं आने देगा। अब क्वीन पर अटैक है, क्या करे? कायदे से तो क्वीन हटा देनी चाहिए थी, हट जाती है तो क्या होगा? बिशप नहीं, यहाँ कुछ ब्लैक के पास चांसेस होंगे क्वीन को पिन करने के, इससे ज़्यादा तो और कुछ होगा नहीं। लेकिन चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D6। सोचा यही होगा ब्लैक ने, फ्रेडरिच ने, कि यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करवा करके अपनी रुक को सामने ले आऊँगा और क्वीन को फंसाने की बात कर सकते हैं। ये भी सही है, लेकिन जो उम्मीद नहीं की होगी यहाँ पर फ्रेडरिच ने, वो थी क्वीन H6 मूव की।
फ्रेंड्स यहाँ सीधा सीधा क्वीन सेक्रीफाइस की है और अगले मूव में आपको यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट भी नजर आ रही होगी और बिशप जो अगले मूव में आने वाला परेशान करने वाला है वो है। चलिए अब इन सारी सिचुएशन को एक एक कर समझते हैं। यहाँ रिजाइन हो चुका था वैसे, मतलब वाइट यहाँ जीत चुका था। क्यों जीता था? क्योंकि पहले अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ जी टेक्स h6 करता है, क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है, तो आपको ये रुक की चेक समझ में आ गई होगी, रुक जी3 चेक, और दोनों बिशप्स की मदद से इसे कहेंगे हम चेकमेट। ये चेक कहेंगे क्या? चेकमेट है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है आप एफ पॉन आगे पुश कर दो, एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन है। लेकिन उसके बाद चेकमेट तो बच जाएगी, लेकिन ब्लैक पूरी तरह से धराशायी कंडीशन में होगा। कैसे? यहाँ मान लेते हैं F6 करते हैं, तो क्वीन से चेक दो, किंग कहाँ जाएगा? F7 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर आपको यहाँ बिशप की चेक नज़र आ रही होगी। लेकिन उससे पहले अपना बिशप भी बचाना होगा, रुक की पोजीशन भी देखनी है, बहुत कुछ देखना है यहाँ पर। बिशप टेक्स D6 कर देते हैं। ब्लैक कहता है कि यार मैं रुक से चेक दे देता हूँ, किंग F1 स्क्वायर पर हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वीन टेक्स D6 कर लिया, होगा तो फाइनली यही है। और फिर क्या होगा? आप यहाँ दूसरे बिशप से चेक दे सकते हैं। देखिए रुक का मैं बोल रहा हूँ, ना भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप G6 चेक एक्सचेंज अपना होने के लिए यहाँ गेम खेली नहीं जाएगी। किंग जाएगा E7 स्क्वायर पर। हालांकि देखा जाए तो ये आपको एक और चेक नज़र आएगी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। क्वीन टेक्स G7 में ज़्यादा मजा है। किंग को D8 स्क्वायर पर जाना होगा, और उसके बाद बिशप धराशायी हो चुका होगा क्वीन टेक्स B7 की वजह से। और बिल्कुल आपको यहाँ ये कुछ मूव्स भी नज़र आ रहे होंगे जो लगभग लगभग गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। रुक E7 जैसा मूव अगर ब्लैक चल दे और कोई मूव भी नहीं है मेरे नज़र में, तो देखिए आप दूसरे रुक को अनडिफेंडेड करवा देंगे। चेक देकर आप दूसरे रुक को आराम से ले सकते हैं। क्वीन 8 चेक, किंग C7, क्वीन टेक्स F8, पूरी गेम बिखर चुकी होगी। फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।